गाड़ियों में आ भी रहा है कि मतलब आप कह रहे हो कि राजनीति होती है ऐसे मामलों में, तो उसमें तो बात यही हो रही है, राजनीति की हो रही है कि अब अगले आने वाले चुनाव तक जैसे हम ये समाज को इकट्ठा रखेंगे, भाजपा के खिलाफ रखेंगे। तो अब जैसा क्या लग रहा है इस ऑडियो के आने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, कैसा रहेगा? देख सकते हैं हमारे साथ पवन ढाकला है, जिनकी एक ऑडियो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वायरल हो रही है। क्या इस ऑडियो की सच्चाई है, रिकॉर्डिंग की सच्चाई है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। भाई साहब, आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, जिससे बात करें, आप ही की है, सच्चाई है इसमें? हाँ, मेरी है जी। आप ही ने ये मतलब बातचीत की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? बातचीत तो हमने की थी, लेकिन देखिए पता क्या है, लोकतंत्र है, बातचीत तो सभी तरह से लोगों से होते हैं और हमारे नेता है वो, सबसे बड़ी बात है। हम जुड़े हैं उनसे, शुरू से जुड़े हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हर चीज को अपने हिसाब से लोगों के सामने पेश कर रही है। और एक जो भावना होती है वो सरकार की होती है, वो कि लोगों को किस साइड ले जाना चाहे, हम बात क्या कर रहे हैं और उस बात को पेश कैसे किया जाता है। अब हुड्डा साहब, पहली बात तो मैं इस बात की जांच चाहता हूं कि ये जो हमारी बातचीत है ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आई कैसे। अच्छा, इस तरह की मतलब ये पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग है, आपकी ऑडियो है, पूरी की पूरी सच्चाई है इसमें? हाँ, ये मेरी बात हुई है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये बात प्लेटफॉर्म पे कैसे आई, सोशल मीडिया पे कैसे आई, कौन लेके आया इसको, कहाँ ये फ़ोन टैप हुआ, या मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था पिछले दिनों में 6-7 दिन, एक हफ्ता मेरे फ़ोन के साथ छेड़छाड़ है, क्या है मुझे नहीं पता। और जो मेरा जो पर्पस था उनको फ़ोन करने का, उनसे बातचीत करने का, वो ये था कि जब भी किसी भी ऐसे मामले में, आंदोलन में न्याय की बात होती है, कोई बात होती है, तो राजनीतिक पार्टियों के और उनके नेताओं के आने से कहीं ना कहीं नुकसान रहता है उस आंदोलन को। मान लीजिए हुड्डा साहब भी यहाँ पे आके बैठ जाएं या कोई हमारे साथ धरने पे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, तो डेफिनेटली लोग जैसे मुझे आज कह रहे हैं, मैं तो कहीं नाम भी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इसके पीछे तो कांग्रेस है, ये है। और हुड्डा साहब अगर गाड़ियों में आ भी रहा है कि मतलब आप कह रहे हो कि राजनीति होती है ऐसे मामलों में, तो उसमें तो बात यही हो रही है, राजनीति की हो रही है कि अब अगले आने वाले चुनाव तक जैसे हम ये समाज को इकट्ठा रखेंगे, भाजपा के खिलाफ रखेंगे। तो ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन आपने उस वीडियो में ये नहीं सुना, मैंने उनको ये कहा 2 बार कि आपको इस मामले में बोलने की, आने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप देख लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे। तो ये मकसद तो यही नहीं था ना कि भाई वो आप इस मामले में इंटरफेयर ना करो। ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन के साथ साथ राजनीति भी हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? राजनीति बिल्कुल चल रही है और हर तरह से कोशिश कर रही है सरकार, लोगों के फ़ोन टैप करना और तरह तरह की बातें करना। अभी सीएए के सामने 2 मुजरिमों को पेश किया गया। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि जो हत्याकांड का मुजरिम है उसको इस तरह से बगैर कपड़े के या मीडिया के सामने उसका ट्रायल किया जाए, मीडिया से इस तरह के सवाल जवाब दिए जाए। नहीं तो पुलिस है या कोई भी डिपार्टमेंट है, इस तरह के आरोपी को लोगों के सामने भी नहीं आने देते। हो सकता है उसको कोई मार देता है या कुछ भी कर देता। और जो ट्रायल है वो कोर्ट चलाता है, आप या मैं नहीं चला सकते ट्रायल को। और इस तरह से एक अपराधी को सामने लेके आना, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र ही तो है। और ये भी षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ही ये मेरी जो बातचीत है वो आउट की। रोड समाज के लोग भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं कि भाई ये तो मतलब राजनीति कर रहा है पवन ढाकला बीच में आके। नहीं, मैं राजनीति की, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं इस मुद्दे को उठाता क्यों? अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं इस मुद्दे को उठाता क्यों? और भाई साहब, राजनीति तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से जुड़ी रहती है। हर आदमी राजनीतिज्ञ है, वो चोला पहन लेते हैं लोग अलग अलग, हमारे से वो पहनना नहीं चाहता। और हम दिल से चाहते हैं कि न्याय हो, और रोड समाज ये न्याय लेके रहेगा। और 24 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पे आएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की मांग करेंगे। न्याय की मांग करेंगे। अब जैसा क्या लग रहा है इस ऑडियो के आने के बाद क्या कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, कैसा रहेगा? क्या बदलेंगी? लोगों को और पता चल रहा है कि सरकार कितने षड्यंत्र रच रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ पवन ढाकला, जिनकी ऑडियो जो है वायरल हो रही है और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी है कि किस तरह की बात उन्होंने की है। यही अपील रहेगी, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंच सके। धन्यवाद।